राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बालकांड सुनाने जा रहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं सुहास से कहता हूँ कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे घट जिम डारो फोरी, सकहु मेरे मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बपरो पिलाक पुराना। और उसे कच्ची घड़ी की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पूरा धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जाने असे आयुष हो, कौतुक करो बिलो कैसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा कहकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धन माथ। सीता राम चरण रति मोरे, अन बिन बढ़ही अनुग्रही तोरे। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुते बरसाती छत्ती की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दे गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए हिए हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठऊ राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछुर आवा। ठाणे भय उठ सहज सुभाए, तबनि जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ, ना विषाद और ना वे अपने एड़
खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच परे, रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सभे, हर्षि लोचन भृंग प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्योदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकानी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मृणाल की नाई, तोरे हो राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडे की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बसे, बचन काई बिलखाए, प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक असी हट भल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग दिजयी वीरों ने हिला ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि
विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। शोधन राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदिर लेई। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोले चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनय नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सो से हो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूरज सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बसे, विधि हरि हर सुर सर्व। महामंत्र गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजहि संसहु अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर स्नेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक बेदेहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता को विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाब कुलानी, हाउ प्रसन्न महेश भवानी। करहु सकल आपनि सेवकाई,
करे तू हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष को भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनहु तोई सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तने, सुर मनाभ धर धीर। भरे बेलोचन प्रेम जले, पुलकावली शरीर। सीताराम चरण रति मोरे, अन बिन बढ़हि अनुग्रही तोरे। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन क्षोभा। आहे तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिक देह न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। काहे धन कुल सहु चाहे कठोरा, कहीं श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन वेदहि हीरा। सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहे शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लबने में से जुग सै समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभहि चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुगे। जनु विधि मंडल डोल, प्रभु अब कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो
चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हों। राधे राधे, जय सीताराम।